करिश्मा कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी। वो अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। दिल तो पागल है, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1, फिजा और राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्हें एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री का दर्जा मिलने लग गया था। मात्र 17 साल की उम्र से अपनी पहली रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम कैदी के साथ बॉलीवुड में शामिल हुई थी। लगभग एक दशक तक सिल्वर स्क्रीन पर राज करने के बाद उन्होंने एक व्यवसायी से शादी की और 2003 में बॉलीवुड से छुट्टी ले ली। एक स्टार किड होने के बावजूद उनका जीवन कभी आसान नहीं रहा। बिना गॉडफादर के बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने से लेकर दूसरी महिला की वजह से अपने घर को तोड़ते हुए देखने से लेकर अब अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करने तक उन्होंने संघर्षों और दिल टूटने के अपने हिस्से को जिया है। करिश्मा कपूर का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता के घर हुआ था। उनकी छोटी बहन करीना भी एक फिल्म अभिनेत्री है। उनके दादा अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर थे। उनके परदादा अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। अभिनेता ऋषि कपूर और राजीव कपूर उनके चाचा हैं, जबकि अभिनेत्री नीतू सिंह और उद्यमी ऋतु नंदा उनकी मौसी हैं। उसके पहले चचेरे भाइयों में अभिनेता रणबीर कपूर, अरमान जैन और आधार जैन और निखिल नंदा शामिल हैं। करिश्मा को प्यार से लोलो बुलाते हैं, जो उनका निकनेम है। उनका निकनेम लोलो हॉलीवुड अभिनेत्री गीना लोलो ब्रिगीडा से लिया गया था। उनके नाना और दादा दोनों क्रमशः पेशावर, लायलपुर और कराची से थे, जो भारत के विभाजन से पहले अपने लंबी करियर के लिए बॉम्बे चले गए थे। करिश्मा के पिता अभिनेता रणधीर कपूर पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वहीं उनकी मां बबीता सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती है। एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक होने के नाते करिश्मा बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। अभिनेत्री श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की एक्टिंग देखकर करिश्मा को भी अभिनेत्री बनने का भूत सवार हो गया था। करिश्मा को एक्टिंग का इतना शौक था कि वह अपने माता पिता के साथ हर एक पुरस्कार समारोह में शामिल होती थी और अपने माता पिता के साथ फिल्म के सेट पर जाती थी। उनके पिता रणधीर नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी बेटी अभिनेत्री बने। इसके विपरीत वे चाहते थे कि उनकी बेटी पारंपरिक तरीकों का पालन करते हुए अपना घर संभाले। बेटियों को अभिनेत्री न बनाने की चाह रखने की वजह से रणधीर का उनकी पत्नी बबीता से इतना बड़ा झगड़ा होना शुरू हो गया कि करिश्मा की मां ने 19 सालों के लिए अपना घर छोड़ दिया था और अपने पति से बिना तलाक लिए घर वालों से दूर रही थी। कई सालों तक अलग रहने के बाद दोनों ने 2007 में सुलह कर ली। करिश्मा कपूर की शिक्षा। करिश्मा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफिया कॉलेज में दाखिला ले लिया था, लेकिन अपने परिवार की वित्तीय हालात ज्यादा खराब हो जाने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। करिश्मा कपूर के अफेयर्स। अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान अभिनेता अजय देवगन एवं करिश्मा काफी अच्छे दोस्त बन गए और करीब आ गए। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन करिश्मा को पता चल गया कि अजय उन्हें एक और को स्टार रवीना के साथ 2 बार डेट कर रहे हैं। उसने हमेशा कहा कि अजय सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, लेकिन अफवाहों की चक्की उनके अफेयर से भरी हुई थी। करिश्मा और रवीना उस दौरान अजय की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए, लेकिन अजय ने उन दोनों को अभिनेत्री काजोल के प्यार में पड़ने की वजह से छोड़ दिया और अंत में उन्होंने काजोल से शादी कर ली। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन। कम ही लोग जानते हैं कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन ने सगाई करने से पहले लगभग 5 साल तक डेट किया था। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई? 1997 में निखिल और श्वेता की शादी में करिश्मा और अभिषेक मिले और करीब आ गए। जल्द ही दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। चूंकि करिश्मा एक बड़ी स्टार थी और अभिषेक ने अभी तक अपना करियर शुरू नहीं किया था, इसलिए उनके लिए अपने रिश्ते को गुप्त रखना आसान था। इस समय के दौरान ही करिश्मा की नन्ही बहन करीना ने अभिषेक के साथ 2000 में अपनी पहली फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया था। 2002 में करिश्मा और अभिषेक की सगाई की घोषणा के केवल 4 महीने बाद दोनों परिवारों ने अचानक सगाई तोड़ दी। बच्चन और कपूर दोनों ने कभी भी शादी को रद्द करने का कारण नहीं बताया, लेकिन जया बच्चन ने एक बार खुलासा किया कि यह पूरी तरह से अभिषेक का निर्णय था। बच्चन और कपूर के रिश्ते में हमेशा के लिए खटास आ गई। चुप चुप फुसफुसाहट थी कि करिश्मा की मां बबीता ने सगाई को चुपचाप तरीके से तोड़ दिया, क्योंकि उस समय करिश्मा एक स्टार थी और अभिषेक ने अभी अपना करियर शुरू किया था। अमिताभ बच्चन की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपनी प्रोडक्शन कंपनी के कारण कई नुकसान हुए थे।
करिश्मा कपूर और संदीप तोषनीवाल। संजय से तलाक के बाद करिश्मा के मुंबई के व्यवसायी संदीप तोषनीवाल के साथ रिश्ते में होने की अफवाह थी। हालांकि 2018 में उनके ब्रेकअप की अफवाहें थी। करिश्मा कपूर की शादी अपनी मां द्वारा ओसा दमी से अलग होने के लिए मजबूर किए जाने के बाद, जिसे वह प्यार करती थी, वो केवल संजय कपूर की संपत्ति को ध्यान में रखते हुए एक पूरी तरह अजनबी शख्स संजय कपूर से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। कथित तौर पर कहा जाता है कि बबीता के लगातार आग्रह पर ही करिश्मा ने दिल्ली के एक अमीर व्यवसायी संजय कपूर से मिलने का फैसला किया, जिनकी शादी पहले 2 साल के लिए प्रसिद्ध डिजाइनर नंदिता मेहतानी से हुई थी। कथित तौर पर संजय और नंदिता के कानूनी अलगाव के 10 दिन बाद ही संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी की घोषणा की गई थी। करिश्मा और संजय ने 29 सितंबर 2003 को एक भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंध गए, जिसमें बच्चन परिवार को छोड़कर पूरे बॉलीवुड ने भाग लिया था। करिश्मा ने 29 सितंबर 2003 को मुंबई में अपने पैतृक घर कृष्णा राज बंगले में एक हाई प्रोफाइल सिख विवाह समारोह में सिक्स्थ इंडिया कंपनी के सीईओ एवं बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। दंपति की एक बेटी समायरा है, जिसका जन्म 2005 में हुआ था, और एक बेटा कियान का जन्म 2010 में हुआ था। करिश्मा कपूर का तलाक एवं कारण। करिश्मा ने 2014 में तलाक के लिए अर्जी दी थी। उनकी शादी को 11 साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे समायरा और कियान थे। लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद करिश्मा को बच्चों की कस्टडी मिली। करिश्मा कपूर और संजय कपूर को तलाक दिए जाने के बाद इस मामले में शामिल एक अन्य वकील ने मिड डे के हवाले से कहा, करिश्मा संजय के पिता का घर खार में उनके नाम ट्रांसफर करवाएगी। संजय को बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने हैं, जिस पर करीब 10 लाख रुपए का मासिक ब्याज लगेगा। ये भी कहा गया था कि करिश्मा को वे गहने मिलेंगे जो उन्हें संजय और उनके परिवार ने शादी के समय दिए थे, और संजय बच्चों का सारा खर्च वहन करेंगे। तलाक का कारण। एक इंटरव्यू में करिश्मा ने खुलासा किया कि संजय और उनकी मां उन्हें मारते पीटते थे और यह सब उनकी शादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था। इंटरव्यू में करिश्मा ने अपने हनीमून की एक कहानी साझा की। उसने कहा कि अपने हनीमून के दौरान संजय उसे अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया, और जब करिश्मा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने उसके साथ मारपीट की, और यहाँ तक कि अपने एक दोस्त को करिश्मा के साथ सोने की कीमत भी बता दी। करिश्मा ने संजय पर आरोप लगाया कि संजय उसकी तलाक की अर्जी में उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, और यहाँ तक कि उसकी मां से उसे एक बार थप्पड़ मारने के लिए भी कहा था। करिश्मा ने ये भी कहा कि संजय अपनी पहली पत्नी से अलग होने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, और जब ये बात करिश्मा को पता चली तो संजय ने अपनी गलती मानने के बजाय उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। करिश्मा कपूर का पति। करिश्मा कपूर का पति संजय कपूर एक बिजनेसमैन एवं सोना ग्रुप के मालिक डॉक्टर सुरिंदर कपूर के बेटे हैं। करिश्मा से पहले उन्होंने नंदिता मेहतानी से साल 2002 में शादी की थी, लेकिन 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने करिश्मा कपूर से साल 2003 में शादी की और साल 2016 में फिर से उनके तलाक हो गया। साल 2017 में उन्होंने एक बार फिर प्रिया सचदेवा से शादी की, जो अभी तक बरकरार है। करिश्मा कपूर का करियर। करिश्मा कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1991 में बॉलीवुड फिल्म प्रेम कैदी से की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद वह लगातार 5 फिल्मों पुलिस अधिकारी, जागृति, निश्चय, सपने साजन के और दीदार में दिखाई दी, जो सारी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 1992 में उन्होंने एक्शन ड्रामा फिल्म जिगर में एवं साल 1993 में रोमांटिक ड्रामा फिल्म अनाड़ी में अभिनय किया। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट और दोनों फिल्म में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्में बनी। साल 1993 में उन्होंने एक बार फिर लगातार 4 फिल्में मुकाबला, संग्राम, शक्तिमान और धनवान की, लेकिन मुकाबला फिल्म को छोड़कर बाकी सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। साल 1994 में 9 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इनमें से 4 फिल्में प्रेम शक्ति, दुलारा, अंदाज और आतिश बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, और बाकी की 5 फिल्में राजा बाबू, खुद्दार, अंदाज अपना अपना, सुहाग और गोपी किशन काफी हिट साबित हुई। साल 1995 में जवाब और मैदान ए जंग में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद डेविड धवन द्वारा निर्देशित सुपरहिट कॉमेडी फिल्म कुली नंबर 1 में अभिनेता गोविंदा के साथ काम किया। 1996 में उन्हें ब्लॉकबस्टर रोमांस राजा हिंदुस्तानी में आरती सहगल की भूमिका निभाने के बाद बहुत लोकप्रियता मिली। बाद में फिल्म दिल तो पागल है में एक डांसर की भूमिका निभाने के लिए उनकी प्रशंसा की गई। करिश्मा कपूर की कुल संपत्ति। वो 2012 में फोर्ब्स इंडिया की सूची में 76वें स्थान पर थी। रिपब्लिक वर्ल्ड के अनुसार करिश्मा कपूर की कुल संपत्ति $12 मिलियन है,
जो लगभग 90.76 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर ले।